हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया है उसके बाद से कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं एब्सेंट और फेल वाली प्रॉब्लम के लिए। किसी किसी बच्चे को एब्सेंट कर दिया गया है, किसी किसी बच्चे का रिज़ल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या किसी बच्चे को फेल कर दिया गया। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यार, जो आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया है फोर्थ सेमेस्टर का, वो बच्चे जो मई जून में अपीयर हुए थे उन बच्चों का आया है। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट का पेपर या सारे ही सब्जेक्ट के पेपर फोर्थ सेमेस्टर के अगस्त में दिए थे तो आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड फेज का रिजल्ट अभी नहीं आया है। एक तो ये चीज़ हो गई, यानी कि अगर आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है और आपने सेकेंड फेज में दिया था तो थोड़ा सा 3-4 दिन वेट कर लो। इसके बाद काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया था मई जून में, एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको एब्सेंट किया गया है तो आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको अटेंडेंस शीट लानी पड़ेगी और वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा हुआ आया है तो इसका मतलब एसओएल के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं कि आपको पास किया जाए। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर हमें मार्कशीट में ज़ीरो दिया है, तो वो ज़ीरो नहीं, वो आपके मार्क्स नहीं, वो ग्रेड पॉइंट्स हैं। तो आपको अगर ग्रेड पॉइंट्स में ज़ीरो दिया गया है इट मीन्स आपके पासिंग मार्क्स नहीं हैं, आपके 75 में से 30 से कम मार्क्स हैं, इसलिए आपको फेल किया गया है। अब फेल के केसेस में क्या होगा, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर दीजिए या फिर आप ये जो एग्ज़ाम में आप फेल हुए हो फोर्थ सेमेस्टर के, ये एग्ज़ाम आप सेमेस्टर 6 के साथ दे सकते हो मई जून 2023 में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म निकलेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट में आप फेल हो फोर्थ सेमेस्टर के वो सब्जेक्ट नीचे टिक करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब इसके अलावा अगर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हो तो रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं और ऑब्वियस सी बात है फॉर्म निकल जाएंगे अगले 5-7 दिनों में और आपको फॉर्म के अंदर वो सब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना उसको ऐड किए आप फॉर्म भर भी नहीं सकते हो। कौन सा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ होगा। लेकिन उसके आगे प्रोसीजर होते हैं। मान लो आप रिवोल्यूशन में पास हो गए अगले 2-3 महीने में, तो आप उस सब्जेक्ट को आगे उस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो यूनिवर्सिटी जाके कि अब मुझे ये सब्जेक्ट नहीं देना है बिकॉज मैं इस सब्जेक्ट में पास हो गया हूँ। उसका अलग प्रोसीजर है कैंपस जाके, ठीक है। बाकी आपको लगता है 100% कि आप रिवोल्यूशन में पास हो जाओगे, आपके 30 से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम आपने दिया था, देन ओनली आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना। अदरवाइज आप ये एग्ज़ाम सेमेस्टर 6 के साथ दे देना, ठीक है। ईआर वाले बच्चे पूछते हैं सर आपने ईआर का नहीं बताया, तो मैं फेल और एब्सेंट का बता रहा हूँ, तो ईआर का अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ईआर नीचे दिया होता है, ऊपर देखो आपका फेल है या एब्सेंट है, सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा है। दोनों की प्रोविज़न मैंने आपको बता दी, चाहे एब्सेंट वाली हो चाहे फेल वाली हो। अब यहाँ पे अगर आपने एग्ज़ाम दिए थे मई जून में ही, उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो आप लोगों को एसओएल कैंपस में जाके कॉन्टैक्ट करना है इमीडिएटली। और वेबसाइट की काफ़ी बच्चे कंप्लेन कर रहे थे सर वेबसाइट खुल नहीं रही। वेबसाइट पर अगर आपका ऐसा शो होता है कि सर्वर एरर वगैरह या फिर कुछ भी XYZ चीज़ शो होती है, तो नीचे आप देखोगे एडवांस का एक ऑप्शन है। एडवांस के ऑप्शन पे टिक करने के बाद आप प्रोसीड करो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और लास्टली जो फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जब भी शुरू होंगे आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। थोड़ा सा और इंतज़ार करें और अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।